आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे टाइल ग्राउटिंग में कितना खर्च आता है इस बारे में और इस खर्च को एस्टिमेट करने के लिए इसको मिनिमाइज करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कॉस्ट को कम करने के लिए। नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं टाइल ग्राउटिंग की। एक पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउट्स, कितनी तरह के ग्राउट्स होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी स्टेप बाय स्टेप टाइल ग्राउटिंग प्रोसेस। तो अगर आप टाइल ग्राउटिंग के बारे में सीरियस हैं तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पिछले 2 एपिसोड्स भी आप कुछ मिनट निकाल कर अभी देख लें या जब आपको फुर्सत हो तब देख लें। और हाँ, ये चैनल बहुत नया है, इसे आपको सपोर्ट चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जिस एरिया में हमको टाइल ग्राउटिंग करना है, चाहे वो फ्लोर हो या वॉल हो, उसका एरिया कितना है, यानी कि टोटल फ्लोर एरिया या वॉल एरिया। पहली तो स्टेप ये है कि कितना ग्राउट लगेगा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्राउट क्वांटिटी भी वेरी करती है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कौन सा ग्राउट लिया है या हमें कौन सा ग्राउट लेना चाहिए। इसके बाद की लॉजिकल स्टेप है कि इस ग्राउट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, पर किलोग्राम कॉस्ट कितनी है। अगले स्टेप में हमें कैलकुलेट करना होती है या हमें मालूम होना चाहिए कि भाई इसमें एप्लीकेशन कॉस्ट कितनी है, यानी कि लेबर कॉस्ट कितनी है। ये है 4 इंपॉर्टेंट स्टेप, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पहले उसमें ग्राउटिंग थी और हमको रीग्राउटिंग करना है, तो पुराने ग्राउट को निकालने की एक कॉस्ट होती है, मेनली लेबर कॉस्ट होती है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने सीमेंटेशियस ग्राउट किया है और ग्राउट सीलिंग आपको रिकमेंड हुआ है, तो सीलिंग की भी एक कॉस्ट होती है, एक मटेरियल की कॉस्ट और दूसरी उसको अप्लाई करने की कॉस्ट। तो इस तरह से कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए ये 4-5 इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम चलते हैं थोड़े डिटेल में। सबसे पहला पॉइंट, कितने एरिया में होना है, यानी कि टाइल सरफेस है कितनी, वॉल हो या फ्लोर हो, जो भी आपका इंटीरियर डिजाइनर है, या अप्रोक्सीमेट एरिया आप खुद भी निकाल सकते हैं। हम एकदम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमको फ्लोर की टाइल ग्राउटिंग करना है, टाइल लग चुके हैं और जिस रूम में टाइल लगे हैं उसका साइज है 20 फीट, उसकी मान लीजिए लंबाई है एंड 10 फीट उसकी चौड़ाई है। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 10 इंटू 20 यानी कि 200 स्क्वायर फीट। इसको आप स्क्वायर मीटर में आपको कन्वर्ट करना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो ये है कि जो स्क्वायर फीट का एरिया आया है आप उसको 10.764 से डिवाइड कर लीजिए। लेकिन एक थंब रूल आप बना के चलिए, सीधे सीधे उसको 10 से डिवाइड करिए। इसमें क्या होगा, 6-7% ज्यादा एरिया दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मार्जिन लेके हम चल ही सकते हैं। तो आपने रूम का एरिया निकाल लिया 10/20 200 स्क्वायर फीट, हमने उसको मान लिया कि 20 स्क्वायर मीटर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कितना ग्राउट लेना है हमको। लेकिन क्वांटिटी का एस्टिमेशन करने के पहले हमें जानना जरूरी है कि हम कौन सा ग्राउट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब कुछ सेम है, एरिया सेम है, टाइल सेम है, टाइल की ज्वाइंट विड्थ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो सीमेंटेशियस ग्राउट की क्वांटिटी जो आप किलोग्राम में जो आप कैलकुलेट करेंगे वो एपॉक्सी ग्राउट की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि टाइल की थिकनेस कितनी है। मान लीजिए आप 12 या 15 मिलीमीटर का टाइल ले रहे हैं, तो नेचुरली उसमें उतना ज्यादा मटेरियल जाएगा। तो इस सिंपल एग्जांपल को ही लेके चलते हैं। 200 स्क्वायर फीट का एरिया था या 20 स्क्वायर मीटर का एरिया था, ठीक है। हमने 4 फीट बाई 2 फीट का टाइल या 600 mm बाई 1200 mm का टाइल सेलेक्ट किया है, जो कि 8 mm थिक है। तो इस पूरे रूम में अप्रोक्सीमेटली हमें 25 नंबर ऑफ टाइल्स लग रहे हैं, ठीक है, जिसमें ज्वाइंट की विड्थ हमने बात की 4 mm है और ज्वाइंट की डेप्थ 8 mm है। अब आप आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। ओवरऑल इस जो ये जो कैविटी क्रिएट है, इसका पूरा एरिया कितना है, इसकी डेप्थ कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आने के बाद अब टाइल ग्राउट तो आपको मिलता है केजी में, तो इस वॉल्यूम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको डेंसिटी चाहिए पड़ेगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप बने रहिए, अभी हम बिल्कुल थंब रूल में आएंगे और आपको एक बेहद आसान रास्ता भी पता चलेगा कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ये मैं एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। टाइल ग्राउट की क्वांटिटी किन चीजों पे डिपेंड करेगी। नंबर 1, एरिया कितना बड़ा है। ज्यादा बड़ा एरिया है, पूरे घर में करना है तो ज्यादा लगेगा, सिर्फ एक रूम में करना है तो कम लगेगा। नंबर 2, टाइल का साइज कैसा है, कितना है। अगर छोटे टाइल्स हैं तो टाइल ग्राउट ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि ज्वाइंट्स, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ज्यादा होंगे। और अगर टाइल का साइज बड़ा है तो टाइल ग्राउट कम लगेगा। और तीसरी बात, टाइल ज्वाइंट की विड्थ कितनी है, वो 2 mm है, 3 mm है, 4 mm है, 6 mm है, ये कितना है। और
चौथी बात, टाइल की थिकनेस कितनी है। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी, उतना ज़्यादा कंज़्यूम होगा। तो इन सारे फैक्टर को निकाल के हमको एस्टिमेट करना है कि टाइल ग्राउट कितना लगेगा। मैंने कुछ बड़ी ब्रांड्स की वेबसाइट्स पे भी देखा है कि वहाँ पर ग्राउट कैलकुलेटर भी है और कुछ कंपनीज़ ने एप्रोक्सिमेट क्वांटिटी दी हुई है कि अगर टाइल का साइज़ आपका इतना है और डेप्थ इतनी है, जॉइंट की विड्थ इतनी है, तो एप्रोक्सिमेटली 1 केजी में 1 किलोग्राम में कितना स्क्वायर मीटर कवर होगा। स्क्वायर मीटर को आपको मालूम है, अगर 1 स्क्वायर मीटर इंटू 10.764 यू गेट इन स्क्वायर फीट। यानी कि अभी तक जो हमने बात की वो ये की कि टाइल ग्राउट का सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है, किस तरह का ग्राउट है, इसके बाद कितना लगने वाला है। जनरली जो पैक साइज़ेज़ आते हैं, वो 1 केजी, 5 केजी या 10 केजी में आते हैं। जो भी टाइल ग्राउट आपने चुना और उसका जो भी एस्टीमेट आया, उसमें आप 10 टू 15% एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमेशा लेकर चलें। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना अगर आप पसंद करते हैं, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और यहाँ आपको स्क्रीन में भी वो फ़ॉर्मूला डिस्प्ले कर देता हूँ। और जो भी टाइल ग्राउट बेचने वाले लोग हैं या एक अच्छे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, दे हैव अ फेयर आइडिया। तो आपको ये सब कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बस लेते समय आप ये ध्यान रखिए कि अनकंज्यूम्ड मटेरियल विल बी रिटर्न बैक। तो क्वांटिटी एस्टिमेशन के बाद जो मेन मुद्दा है वो है प्राइसिंग की। देखिए सीमेंटेशियस ग्राउट में जो प्राइसिंग शुरू है बाज़ार में, वो 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ पर केजी तक है। अब आप कोई भी ब्रांड उठा लीजिए, जैसे नोन ब्रांड में मान लीजिए कि आर्डेक्स एंड्यूरा है, या मापेई है, या लेटिक्रीट है, वेबर है और इसके अलावा भी ढेरों ब्रांड हैं। लोकल ब्रांड्स भी बहुत सारी हैं। तो रेगुलर सीमेंटिशियस ग्राउट में जो एमआरपी लिखी रहती है 1 किलो के पैक में, वो 100 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ तक लिखी रहती है। अप टू 200 रुपीज़ भी हो सकती है। लेकिन जो मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस पे एक्चुअली बिकता है, वो 50 रुपए से शुरू होके 60, 70, 80 रुपए तक ही होता है। यानी कि एमआरपी पे बड़े आराम से आप 25% से लेके 40% तक का डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और वैरायटी आती है जिसमें थोड़ी-सी पॉलीमर कंटेंट बेटर है, जो इम्प्रोवाइज़्ड है। तो वो थोड़ा-सा कॉस्टली है। मान लीजिए कि ये आपको मिल रहा है 70-80 रुपए में, तो वो आपको 120, 150 के आसपास मिलेगा। हो सकता है उसकी एमआरपी 200 के आसपास हो। रेगुलर सीमेंटिशियस ग्राउट की परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए अलग से कुछ एडिटिव्स भी आते हैं। तो वो इसमें मिक्स करना पड़ता है, तो आपको उसकी भी कॉस्ट जोड़ना पड़ेगी। ये हो गया सीमेंटिशियस ग्राउट की बात। अब हम आ जाते हैं एपॉक्सी ग्राउट में। एपॉक्सी में एक होता है रेज़िन, दूसरा होता है हार्डनर और तीसरा होता है फिलर। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। तो या तो ये 3 कंपोनेंट के फॉर्म में आपको मिलेगा, या ये कई बार 2 कंपोनेंट के फॉर्म में भी आता है। 2 कंपोनेंट में क्या होता है कि रेज़िन और फिलर मिला हुआ है, हार्डनर अलग से। एपॉक्सी ग्राउट की प्राइसिंग की बात करें, एमआरपी हो सकती है 1 केजी के पैक में। 1 केजी में एक्चुअली 1 केजी नहीं होता, उसमें मान लीजिए 720 है, 750 है, 780 ग्राम फिलर है और उसके साथ में 2 आपको रेज़िन और हार्डनर भी आते हैं, उसी प्रोपोर्शन में आते हैं जिस प्रोपोर्शन में ज़रूरत है, राइट? उसकी किट की कॉस्ट एमआरपी होगी ₹1000 से लेके ₹1200 के बीच में। बड़ी जो ब्रांड्स हैं, जो नोन ब्रांड्स हैं, और बाज़ार में आप अगेन वही आप 25 से 40% का डिस्काउंट डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कंपटीशन इन योर एरिया यू हैव, डिपेंडिंग अपॉन योर नेगोशिएशन पावर आपको मिल सकता है। तो आप समझ लीजिए कि 700 साढ़े 700 में आपको सारी लीडिंग ब्रांड 1 केजी की किट में मिल सकती है। और अगर लोकल जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी है, तो ₹300 में भी अवेलेबल है, ₹400 में भी अवेलेबल है। एपॉक्सी में सबसे ध्यान देने वाली जो बात है, वो है प्रोपोर्शन। अगर कोई बड़ी ब्रांड आपको 1-1 ग्राम के कैलकुलेशन के हिसाब से पैकिंग दे रही है, यानी कि 1-1 ग्राम इम्पोर्टेंट है प्रोपोर्शन के लिए, और मिलाते समय अगर हम उसमें अंदाजे से काम चला रहे हैं, चलता है एटीट्यूड कर रहे हैं, तो मान के चलिए यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। प्रोपोर्शन और वर्कमैनशिप ये बेहद इंपॉर्टेंट है ग्राउटिंग में। वरना ये जो 5-6 गुना ज्यादा पे करते हैं हम सीमेंटेशियस ग्राउट से, और उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट आएगा, तो ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरे पास अभी एक केस ऐसा आया है कि 300-400 स्क्वायर फीट की जो ग्राउटिंग हुई है, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और एपॉक्सी ग्राउट को निकालना आसान नहीं है। कॉस्ट तो गई ही गई, लेकिन साथ में जो मेंटल जो ट्रॉमा होता है वो काफी होता है। अगर आपने सीमेंटेशियस ग्राउट यूज किया है, तो एक और कॉस्ट आपको, एडिशनल कॉस्ट जो आपकी बेहतरी के लिए हो सकता है, वो है ग्राउट सीलिंग। सीमेंटेशियस ग्राउट में देखिए एक जो कमी है एपॉक्सी ग्राउट की अपेक्षा, ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर सकता है, लिक्विड एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो सीलर का ये काम है कि वो इम्प्रेग्नेट होके उसको वाटरप्रूफ बना दे, और जैसे ही ये वाटरप्रूफ बनाएगा तो क्या होगा, आपको स्टेन रेजिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगा। तो जब ये ग्राउट सूख जाए,
आम तौर पे मेरा सजेशन तो यही है कि आप 5-6 दिन के पहले ना यूज़ करें। सीलर कुछ नहीं, एक तरह से कोटिंग है, जैसे पीयू कोटिंग होती है, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है? कुछ सॉल्वेंट बेस आते हैं, कुछ और भी अलग आते हैं, कुछ में चमक आती है, कुछ में नेचुरल जो फिनिश होती है, वो रह जाती है। कमिंग बैक टू द कॉस्टिंग, जो एक बड़ा कंपोनेंट है, वो है लेबर का। मुझे ₹5 पर स्क्वायर फीट से लेके ₹15 पर स्क्वायर फीट तक के मैंने देखे हैं जो लोग चार्ज कर रहे हैं। कितनी कॉस्ट वाजिब है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, अपने यहाँ डीआईवाई तो होता नहीं, डू इट योरसेल्फ तो होता नहीं है। हम ठहरे नवाब और राजा। तो हमारे यहाँ हर काम करने के लिए लोग अवेलेबल हैं। बट आई नो लॉट ऑफ पीपल इन अदर कंट्रीज जो ग्राउटिंग खुद करते हैं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। और मैंने कई बार ये भी देखा है कि जो ग्राउटिंग करने वाले हैं, वो बेसिक सिंपल से जो टूल्स होते हैं, उसके बिना चले आते हैं। तो अगर आप खुद भी ग्राउटिंग करना चाहते हैं, आइडिया बुरा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट वीक एक 300-400 स्क्वायर फीट के एरिया को मैं अपने हाथों से खुद ही ग्राउट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मजा लें आप मेरे साथ, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट या तो नेक्स्ट से नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब भी समय मिलता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको फिल्म करूं और उसको एक पॉडकास्ट के रूप में, एक वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाऊं। अब मैं इसकी अगर कॉस्ट एस्टिमेट करूं, तो देखिए 3 केजी 3 किट लगे अगर एपॉक्सी ग्राउट की, और एवरेज अगर मैं ₹800 की पकड़ लूं, तो ₹2400 तो सीधा सीधा मटेरियल का हो गया। इस 400 स्क्वायर फीट में जो मुझसे कॉन्ट्रैक्टर ने चार्ज किया था एपॉक्सी ग्राउटिंग के लिए, वो था ₹4000। सो 4000 प्लस यू से ₹2500, राइट? 6500, 6500 को अगर मैं 400 से डिवाइड कर लूं, तो ये है मेरी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एपॉक्सी ग्राउटिंग। लेकिन अगर एपॉक्सी ग्राउट की जगह मैंने सीमेंटिशियस ग्राउट लिया होता, तो वो कॉस्टिंग मुझे आती है करीब-करीब से मैक्सिमम ₹100 पर केजी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 3 किलो की जगह मुझे 4 किलो या 5 किलो लग जाता। यदि मान लीजिए मैंने 5 किलो भी अगर खरीदा होता, तो मेरी जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो ₹500 होती अगेंस्ट ₹2500। तो ये फ़र्क हो जाता है कॉस्टिंग में। और हो सकता है लेबर कॉस्ट भी थोड़ी कम होती, बिकॉज़ एपॉक्सी के नाम पे चूँकि हमको ज़्यादा स्किल्ड लोग चाहिए, ऐसा एक परसेप्शन है, वो सही भी है। तो उनकी जो प्राइसिंग है, उनकी जो कॉस्टिंग है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा है। इस बेसिक जानकारी के बाद टाइल ग्राउटिंग की कॉस्ट को आप एस्टिमेट भी कर पाएँगे, और अगर कोई सवाल बच जाता है, तो आप कमेंट में मुझे बताएँ। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और हाँ, ये चैनल बहुत नया है, इसे आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।